स्ट्रिंग एरे पढ़ेंगे। स्ट्रिंग एरे क्या होता है, अब पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। एरे पढ़े हम लोग। एरे में क्या होता था कि एक ही तरह के एलिमेंट का कलेक्शन कर रहे थे। स्ट्रिंग एरे क्या होता है कि जब हमारा अल्फ़ाबेटिक कोई अल्फ़ा का जब कलेक्शन करते हैं, अल्फ़ाबेट्स का जब कलेक्शन करते हैं तो उसको स्ट्रिंग एरे कहते हैं। जैसे मान लीजिए सत्या लिखा हुआ, सत्यप्रकाश लिखा हुआ, सत्या। सत्या क्या है, सत्या में SATYA, ये 5 अल्फ़ाबेट एक साथ मिलते हैं तो इनको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग जनरली किसी नाम, कोई सेंटेंस जो हम लिखते थे इंग्लिश में वर्ड्स, उनको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। उनकी प्रोग्रामिंग आज हम लोग सीखेंगे, उसको हम लोग स्ट्रिंग एरे के रूप में जानते हैं। स्ट्रिंग एरे की एक खासियत होती है कि इसमें ऊपर में एक हेडर फाइल जोड़ना होगा, हैश इंक्लूड string.h, जो 7 नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ देख लीजिए आप लोग, ये वाला पॉइंट देखेंगे आप लोग, ये जो अभी हम लोग दिखा रहे हैं, ये हम उसमें ऐड कर देते हैं। किस पे, कि वो हेडर फाइल की लिस्ट में इसे हम यूज करेंगे। हैश इंक्लूड string.h हेडर फाइल आपको हर एक प्रोग्राम में लिखना होगा, चाहे वो किसी भी तरह से आप लिख रहे हो स्ट्रिंग के प्रोग्राम में, ठीक है ना। अब एक इसकी दूसरी खासियत क्या होती है, string.h की प्रोग्रामिंग जब ऊपर आप लिख देते हैं तो इसमें हम नीचे जहाँ प्रिंट और स्कैन करता है, कभी भी स्कैनअप और प्रिंटअप में एंड नहीं लगता है। देखिए यहाँ पे एंड नहीं लगा हुआ है। आप पहले स्कैनअप में एंड लगाते थे, एंड A एंड B एंड A स्कैन करते वक्त, अब यहाँ पे एंड नहीं लगेगा, सीधे वो वेरिएबल का नाम डाल देते हैं। इसमें एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर लेता है स्ट्रिंग, इसलिए इसमें स्कैनअप में एंड नहीं लगाते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। दूसरा ये भी तर्क दिया जाता है कि जो खुद का हेडर फाइल है तो इसे एड्रेस बनाने की जरूरत नहीं है। खुद का हेडर फाइल है तो खुद ही मेमोरी बना लेगा, खुद ही सब कुछ क्रिएट कर लेगा। आपको एक ऊपर 2 पॉइंट नंबर 2 पे दिखाया गया ये वाली चीज़, ये इसमें अहम रोल प्ले करेगा। ये नल बोलते हैं, \0 को नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, नल बोलते हैं। जो है ये लिखा गया है, ये नल का रिप्रेजेंटेशन है। नल कहाँ लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए कहीं पे भी स्ट्रिंग खत्म हो रहा है तो वहाँ पे लास्ट में लगा देते हैं, इसी को नल बोलते हैं। स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोटेशन के रूप में लिखा जाता है, सिंगल कोट्स में कभी नहीं लिखा जाता है। सिंगल कोट्स में जो लिखा जाता है उसे कैरेक्टर बोलते हैं, डबल कोट्स में लिखा जाता है उसे स्ट्रिंग बोलते हैं। अब थोड़ा सा आपको पीछे की तरफ ले जाना चाहूँगा। जैसे आपने पावर निकालना सीखा था, POW, तो POW जब आप यूज कर रहे थे, POW क्या था, सोचिए, POW क्या था, मेथड था। POW क्या था, मेथड था। तो POW जैसे हम यूज कर रहे थे मेथड के लिए, उसी तरीके से BOW यूज करने के लिए हमने एक हेडर फाइल ऊपर लिखी हुई थी, क्या, math.h, बिल्कुल एग्जैक्टली। math.h नहीं लिखते तो आपका POW काम ही नहीं करता। सिमिलरली स्ट्रिंग के जो भी, वो POW एक मेथड था, तो स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड मिलेंगे हम लोग को, उन सारे मेथड को हमें प्रोग्राम के रूप में इंप्लीमेंट करना। जैसे POW यूज़ किया आपने, SQRT यूज़ किया है मैथ का, उस तरह से स्ट्रिंग के भी हम 4-5 मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। अब वो मेथड क्या है, फटाफट मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए पहला मेथड का नाम है strlen, देख लीजिए, strlen नाम है पहला मेथड का नाम है, ठीक है। अब ये मेथड क्या करेगा, देखिएगा ध्यान से, strlen को पहले समझते हैं। ये क्या कह रहा है, str मतलब होता है स्ट्रिंग, len मतलब होता है लेंथ, यानी ये सीधे क्लियर कर रहा है कि क्या करेगा मेथड, ये कैसा मेथड है जो क्या बताएगा, बताइए, लेंथ बताएगा, लेंथ कि कितने कैरेक्टर यूज हो रहे हैं उसमें। इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो जरा सिंपल बताइए, तो डेफिनेशन कैसे बनेगी, डेफिनेशन बताइए। ये क्या है पहले ये बताइए आप लोग, ये क्या है, मेथड है, बिल्कुल सही आप लोग बोल रहे हैं, क्या है, मेथड है, सेमीकोलन लगा हुआ है। तो इट इज ए मेथड विच इज यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, क्लियर, ये डेफिनेशन हो गई। इट इज ए मेथड विच इज यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एग्जांपल समझते हैं, एग्जांपल को जरा ध्यान समझेंगे। सपोज करिए S1 नाम का एक कैरेक्टर एरे लिया है, उसमें हमने सत्या डाल दिया। जो अगर हमने सत्या डाल दिया उसमें, तो अब P नाम का एक इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है, ध्यान रखना, ही अभी ऊपर प्रोग्रामिंग में दिखाया जाएगा। तो जो अगर ये मेथड हम लोग जो ऊपर लिखे हैं उसमें यहाँ पे S को पास कर दें, यहाँ पे इसके अंदर में हम लोग S पास कर दें, जहाँ देखिए लिंक कर रहा है कर्सर, वहाँ S डाल दें, जैसे यहाँ दिखा गया है, S डाल दिया गया। तो ये क्या करेगा, ये जैसे आप S डालेंगे तो S की वैल्यू उठा के यहाँ रख देगा। S की वैल्यू क्या थी, सत्या थी, अब ये सत्या को ऑटोमेटिकली काउंट करके उसमें P में डाल देगा। तो strlen का यही रोल होता है कि सत्या के सारे अल्फ़ाबेट को काउंट करना और उसमें रखना। तो सत्या के सारे अल्फ़ाबेट गिनिए कितना, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 रख दिया। दिस इज द रोल ऑफ द strlen। सिमिलरली strcpy की बात करूं तो इसका मतलब क्या है, जरा देखिए, str मतलब स्ट्रिंग, cpy मतलब कॉपी, यानी इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे आप, इट इज ए मेथड विच इज यूज टू फाइंड द कॉपी ऑफ वन स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग।
क्लियर है। अब देखिए एग्जांपल समझने के लिए, मान लीजिए एक एरे है S1 में सत्या डाला है। अब मैं सत्या को जो S1 में है उसको S2 में कॉपी करना चाह रहा हूँ। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, S1 में सत्या है तो S2 में भी सत्या रहेगा। कैसे लिखेंगे, strcpy S2 S1 सेमीकॉलन, यानी जो जिसकी कॉपी होगी वो राइट में रहेगा। देखिए ये कॉपी हो रही है, ये राइट में रहेगा, जिसमें कॉपी होगा वो लेफ्ट में रहेगा। और प्रिंट कर दीजिए S1 S2 को। अब जैसे ये आप लिखेंगे और अगली बार जब आप S2 को प्रिंट करेंगे तो S2 क्या बन चुका रहेगा, सत्या बन चुका रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रिंग कॉपी। इस तरह से strcat का फुल फॉर्म समझते हैं, स्ट्रिंग कनकैटिनेशन। क्या है, कनकैटिनेशन। कनकैटिनेशन का मतलब होता है मर्ज करना। क्या करना, मर्ज करना। देखिए ध्यान से, ये कैसी इसका मेथड डेफिनेशन क्या बना, इट इज ए मेथड विच इज यूज्ड टू कनकैटिनेट टू स्ट्रिंग। ठीक है ना। अब एग्जांपल समझते हैं। सपोज करिए S1 में सत्या डाला गया है, S2 में सत्यप्रकाश डाला गया है, और strcat S1 S2 लिख देता हूँ। तो जो लेफ्ट में रहेगा उसी में जोड़ेगा दूसरे वाले को। राइट वाला लेफ्ट के पीछे जुड़ जाता है। लेफ्ट में क्या था, S1 में क्या है, सत्या। राइट में क्या है, S2 में क्या है, प्रकाश। तो ये दोनों जुड़ करके S1 बन जाएंगे, ध्यान रखना। यानी पहले S1 क्या था, सत्या, अब क्या हो चुका है, S1 सत्य प्रकाश हो चुका है। दिस इज कॉल्ड कनकैटिनेशन। ठीक है ना। अब अगला है strcmp क्या है, स्ट्रिंग का कंपैरिजन करना। स्ट्रिंग का कंपैरिजन करना, इसमें क्या करता है, S1 एक स्ट्रिंग लिया सत्या, S2 एक स्ट्रिंग लिया सत्या। अब इन दोनों को कंपेयर करेगा। कंपेयर करते वक्त ध्यान रखेंगे इसमें हर कैरेक्टर को कैरेक्टर से मैच करता है। कैरेक्टर बाई कैरेक्टर मैच होता है। जैसे इसका पहला कैरेक्टर ऐसा है, इसका पहला कैरेक्टर ऐसा है, ये स्मॉल है, ये भी स्मॉल होना चाहिए। सब कुछ देखा जाता है इसमें। सही है तो आगे बढ़ेगा। इसका ये, इसका ये, इसका टी, इसका टी, इसका वाई, इसका वाई, इसका ये, इसका सब सेम है, तो ये रिजल्ट 0 देगा। क्लियर, समझ में आ गया। ये रिजल्ट क्या देगा, 0 देगा। इफ द strcmp S1 S2 मतलब दोनों को कंपेयर करने के बाद इसकी वैल्यू 0 आती है तो स्ट्रिंग सेम है, अदरवाइज स्ट्रिंग सेम नहीं है। अब अगला आता है स्ट्रिंग का रिवर्स करना, strrev स्ट्रिंग रिवर्स। यानी इसकी डेफिनेशन बनेगी, इट इज ए मेथड विच इज यूज्ड टू फाइंड द रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग। राइट। अब इसका देखिए S1 में राम है, S1 में राम है, इसका रिवर्स करना है तो क्या करिए, strrev में S1 डाल दीजिए। तो ध्यान रखेंगे S1 जो राम था वही रिवर्स होकर के MAR बन जाएगा, जैसे यहाँ दिखाया गया। अब S1 ये हो गया है, पहले S1 राम था, अब S1 ये हो गया। क्लियर है। अब आगे बढ़ता हूँ, अब प्रोग्राम के थ्रू समझाता हूँ आपको। प्रोग्राम के थ्रू अब ध्यान दीजिए, प्रोग्रामिंग के थ्रू समझेंगे हम लोग कैसे करता है काम। देखिएगा, S1 सत्यप्रकाश सत्या है, S2 क्या है, S1 में क्या है, सत्या है, P लेंथ निकाला गया है। अब इसकी प्रोग्रामिंग देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा था, ये एक हेडर फाइल होगी जो कि जोड़ा गया। देख लीजिए, ये लाइन नीचे रहेगी, ये लाइन नीचे रहेगी, सॉरी, ये PDF है इसलिए नहीं हट पा रहा है, ये लाइन नीचे रहेगी। ये देखिए, ये हेडर फाइल है, वाइड में यहाँ आएगा, आप समझ ही रहे बातों को। अब देखिए इसमें क्या किया, एक कैरेक्टर S1 20 लिया है, इंट लेंथ लिया है, और CL और SCL लिया है। इंट लेंथ ये सब नेक्स्ट लाइन में थी। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये कहना क्या चाह रहा हूँ, कहना मैं ये चाह रहा हूँ, देखिए ये है, ये आप कहना चाह रहे थे, ये आप कहना चाह रहे, ये वर्ड फाइल है उसकी। ठीक है, तो हम लोग क्या डिस्कस करना चाह रहे थे, हम लोग डिस्कस करना चाह रहे थे, एक मैंने एरे लिया स्ट्रिंग का, देख लीजिए। अब मैंने एक इंटीजर लेंथ वेरिएबल लिया, ये भी वेरिएबल लिया। वेरिएबल क्यों ले रहा हूँ भाई, कि इसमें होल्ड करेंगे, ये CL और SS मतलब नहीं। अब देखिए, ये मेन चीज ये थी आपको, जो मुझे समझाना था वो ये था, ये मुझे समझाना था। देखिए अब क्या रहा, इंटर द स्ट्रिंग, और आपने %s लिखा। स्ट्रिंग के लिए S लिखा जाता है, इंटीजर के लिए D, फ्लोट के लिए आप, उस तरह से स्ट्रिंग के लिए %f लिखा, S लिखा था, यस सत्या वाला S है। ठीक है। अब देखिए, अब हमने S1 नाम का एक वेरिएबल लिया था, उसमें इसकी वैल्यू चली गई। अब ये क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है एक कैरेक्टर लो सत्या, उसको S1 में डाल दो, जो यहाँ लिया हुआ है, S1 में सत्या आ गया। देखिए ये ऐसे आया, इसकी वजह से आया। ये वाली लाइन, ये जो दिखा रहा हूँ आपको, ये वाली लाइन किसकी वजह से आई है, इन दोनों की वजह से आई है। क्लियर है। अब आगे बढ़ूंगा। अब लेंथ निकालना है, तो लेंथ निकालने के लेंथ में strlen S1 डाल दिया, S1 डाल दीजिए, अपने फाइंड आउट कर देगा। अब लेंथ की वैल्यू 5 हो चुकी है। जब आप यहाँ पे %d, अब ये d क्यों लिया भैया, क्योंकि इंटीजर टाइप का लेंथ था, तो लेंथ की वैल्यू 5 प्रिंट कर देगा। अब इसी प्रोग्राम को विदाउट लाइब्रेरी फंक्शन भी किया जाता है।
विदाउट लाइब्रेरी फंक्शन करने का मतलब क्या हुआ कि अब आपको वो लाइब्रेरी मेथड यूज नहीं करना है, एस टी आर एलियन वाला यूज नहीं करना है। तो इसमें कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से, इसमें ऐसे करेंगे, देखिएगा इसमें हेडर फाइल इसमें भी रहेगा, ये रहा आपका देखिए कैरेक्टर S1, ये इंटीजर आई लेंथ इज इक्वल टू 0 ले लिया, ये नया वेरिएबल ले लिया, एक स्ट्रिंग इंटर कराया जा रहा था, यहाँ भी इंटर कराया जा रहा है। अब देखिएगा क्लियर है। अब हमने क्या किया कि जब तक S1 ऑफ आई नॉट इक्वल टू नल, कभी भी स्ट्रिंग खत्म वहां होता है, जैसे मान लीजिए एरे खत्म हो रहा था तो कैसे पता चल रहा था, एन आप ले रहे थे ना, वाइल आई लेस देन इक्वल टू एन, तो यानी लास्ट था। अब स्ट्रिंग कभी भी नल पे खत्म होती है, तो नल जब तक नहीं मिल जाएगा तब तक चलेगा। क्या करा S1 का आई जब तक नल के बराबर नहीं होता तब तक चलाओ, ये रहा नल, देख लीजिए ये रहा नल, देखिए एलो कर दिया, ठीक है। तो क्या कह रहा है S1 के, अब सत्या को काउंट करो तो कैसे कर रहा है, S1 का आई की वैल्यू क्या है 0 है, तो S1 का 0 नल है क्या, नहीं है, नहीं है तो क्या कह रहा है, नहीं है तो लेंथ बढ़ा दो और आई बढ़ा दो, लेंथ हो गया 1 और आई भी हो गया 1, अभी आई 0 था, लेंथ अलग काम कर रहा है, आई अलग काम कर रहा है, आई तो लूप चला रहा है और लेंथ में वो स्टोर हो रहा है जो कि काउंट करना है, ये हमारा लेंथ है, ध्यान दीजिएगा। जो अगर आपकी भाषा में बोलूं तो ये क्या हमारा लेंथ है, LENGTH लेंथ, ठीक है, ये हमारा लेंथ है। लीजिए सेव कर दिया। अब चलिए तो ये लेंथ हो गया। अब क्या कह रहा है कि देखिएगा आई 0 था, S1 0 नल नहीं था तो लेंथ बढ़ा दिया, आई बढ़ा दिया, आई 1 हो गया, S1 1 नल नहीं है, देखिए नहीं है तो फिर लेंथ 2 हो गया, आई 2 हो गया, S1 2 नल नहीं है, लेंथ 3 हो गया, आई 3 हो गया, S1 3 नल नहीं है, देखिए S1 3 पे नल नहीं है तो लेंथ 4 हो गया, आई 4 हो गया, S1 4 नल नहीं है, ये है देखिए यहाँ पे S1 4 नल नहीं है तो लेंथ 5 हो गया, आई 5 हो गया। अब आई 5 हो गया, अब ऊपर जाइए, S1 5 नल है, देख लीजिए S1 5 नल है, जब नल है तो लेंथ इसके अंदर घुसोगे नहीं, और जब आप इसके अंदर घुसोगे नहीं तो ये ब्लॉक कर देगा, ये खत्म हो गई। खत्म होते ही जब आप बाहर आओगे तो ये लाइन आपकी प्रिंट हो जाएगी, ये लाइन देखिए रेड कलर वाली, ये लाइन में क्या लिखे हुए, लेंथ प्रिंट, और लेंथ क्या था 5 था ना, 5 ही पे तो फॉल्स हुआ था, 5 था, तो आपके देखिए सत्या में कितने अल्फाबेट है, 5 प्रिंट कर देते, 5 आउटपुट आया। कैसे प्रिंट करता है, कैसे बढ़ता है, ये दिखाया गया इसमें, ठीक है। अब चलिए, अब आता है strcpy, अब स्ट्रिंग की कॉपी करना है तो सिंपल है, देखिए ये सब चीजें पहले कर रहे थे, ये देखिए एक कैरेक्टर लिया है, ये दूसरा दो कैरेक्टर लिया, एक S1 लिया, एक S2 लिया, क्यों लिया, एक में इंटर करवाएंगे, दूसरे में कॉपी करेंगे। ये लीजिए पहला इंटर करा दिया, देखिए पहला इंटर करा दिया, हो गया, S1 में आ गया, S1 में सत्य आ गया। अब याद करिएगा S1 में क्या आ गया, सत्य आ गया, देखिए S1 वाला सत्य आ गया, ये वाली लाइन आ गई, ये देखिए ये लाइन आ गई S1 सत्य। अब कॉपी करने के लिए कमांड चला दिया हमने, जैसे ये कॉपी चलाएंगे तो S1 की वैल्यू किस में कॉपी हो जाएगी, S2 में, और जब S2 प्रिंट करोगे तो सत्य प्रिंट हो जाएगा। चलिए इसी तरह, बहुत ईजी है, तो बहुत ईजी है, ठीक है। इस तरह से अब हम लोग उसको किससे विदाउट लाइब्रेरी फंक्शन से करेंगे हम लोग। विदाउट लाइब्रेरी फंक्शन में कैसे करते हैं भैया, अब इसमें भी लूप चला दो, S1 को तब तक चलाया जब तक नल न हो जाए, और S1 का आई S2 के आई में डालते जाओ, यानी S1 का 0 S2 के 0 में, S1 का 1 S2 के 1 में, S2 का 1 S1 का 2 S2 के 2 में, S1 का 3 S2 के 3 में, कैसे यहाँ देखिए दिखाया गया। ये S है, ये इमेज है इसलिए थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा आप लोग। चलिए यस है ये, यस है, देखिए यस यहाँ आ गया, ये यस ए यहाँ आ गया, ये देख रहे कॉपी हो रहा है, ये ए है, ए सॉरी टी है, ये टी है, ठीक। और ये जो है ये गलती से आ रहा है, इसका नाम है S2 जो आ रहा है यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखिए कॉपी हो गया, ये ऑटोमेटिक कॉपी होते रहता है, ठीक है। ये हो गया कॉपी करना। अब कॉन्कैटनेट करना मतलब S1 S2 को जोड़ देना एक साथ, देखिए कैसे जोड़ रहा है,
देखिए अब यहाँ पे दो स्ट्रिंग इंटर कराया गया। क्यों दो स्ट्रिंग इंटर कराया गया भैया बताइए? क्योंकि दो इनपुट होंगे तभी तो उनको कॉपी करेंगे। और यहाँ सिंपली देखिए S1 में किसको जोड़ दिया? S2 को, यानी S1 के पास जो था वो तो है ही है, S2 भी जुड़ गया उसमें, तो S1 की वैल्यू हो जाएगी सत्य प्रकाश। S1 में सत्या, दूसरे में प्रकाश, और जब दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? सत्य प्रकाश। देखिए यहाँ दिखाया गया है, देखिए ये दिखाया गया है आपको यहाँ समझ। S1 क्या है? सत्या, S2 क्या है? प्रकाश, STR करोगे तो सत्य प्रकाश हो जाएगा। इस तरह से इसकी लाइब्रेरी फंक्शन है। लाइब्रेरी फंक्शन में क्या किया गया है? सिंपल समझने वाली बात जो मैं आपको समझाऊँ, इसमें 3 वेरिएबल लिया हुआ है। 3 वेरिएबल क्यों लिया हुआ बताइए? देखिए पहले तो ये 2 इनपुट करा लिया S1 S2 को, देख लीजिए करा लिया ना? करा लिया। अब ये जो देख रहा है आपको, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, इस कलर में, ठीक ना? अब देखिए क्या किया है, एक S1 में सत्या है, S2 में प्रकाश है, S3 खाली ले लिया, खाली, जिसमें हम रखेंगे। सपोज करिए आपको झोला की बात करूं तो 3 झोला लेना है, एक में आलू, एक में प्याज, और तीसरा झोला खाली रखना है। तो पहले क्या करो, सारा आलू गिरा दो तीसरे वाले झोले में, खाली हो गया तीसरा वाला, तीसरे में पहला वाला गिर गया ना सारा। अब क्या करो, जो दूसरा झोला था जिसमें प्याज था उसको गिरा दो, तो देखो आलू प्याज नहीं हो गया एक साथ, किसमें? तीसरे झोले में। वही काम किया हमने, पहले झोले में S1 में सत्या डाल दिया, दूसरे झोले में हमने प्रकाश डाल दिया, देखिए है ना, और तीसरा झोला रखा हूँ जिसमें सबको गिराएंगे एक साथ, मिक्स करेंगे, मर्ज करेंगे। तो देखिए S1 जब तक नल नहीं होता है, कॉपी वाला स्टाइल यूज किया हूँ, S1 जब तक नल नहीं होता है तब तक कॉपी करते रहो S3 में। देखिए S1 का 0, S3 के 0 में, S1 का 1, S3 के 1 में, S1 का 2, S3 के, इस तरह चलता रहेगा। जब S1 खत्म हो जाएगा तो S2 की बारी। अब देखिए ये रहा S2 की बारी। S2 को क्या किया मैंने, यहाँ पे मैं रेड कलर करता हूँ, S2 को मैंने रेड कलर में कर दिया। अब S2 जब तक खत्म नहीं होगा तब तक S1, भाई देखो मान लो S1 सत्या 5 तक पहुंचा था ना, तो S1 का S2 का 0, S2 का 0 कहाँ गिरेगा? S3 के 5 पे गिरेगा। 4 तक तो ये 1 गिर गया था ना, ठीक है? तो इस तरह से करता रहेगा। अब S2 भी गिर गया उसमें S3 में, और S3 के लास्ट में नल डाल दीजिएगा। नल डालने से ही स्ट्रिंग कंप्लीट मानी जाती है, तो हमने नल डाल दिया। नल डालते ही वो क्या हो गया, अपना स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई। कंप्लीट हो गए तो S3 को प्रिंट कर दो, S3 प्रिंट करते ही सत्य प्रकाश आ जाएगा। अब ये फिजिकल कैसे काम करता है वो देखो। S1 में सत्य प्रकाश है, देखिए आप, देखिए येलो कर दिया, ठीक है ना? S2 में प्रकाश, S1 में सत्या है, S2 में प्रकाश है, देख लीजिए ये मैंने आपको हरा कर दिया, ठीक है? अब देखो येलो को डालना है तो लो, ये रहा येलो सत्या, यहाँ तक क्या था? येलो था, तो लीजिए येलो कर दिया। अब ये रहा प्रकाश, ये यहाँ तक, तो ये रहा हमने ग्रीन कर दिया, ये रहा। एक साथ मिक्स कैसे हुआ, देख लीजिए, क्लियर समझ में आ गया? क्लियर समझ में आ गया? सत्य प्रकाश आ गया। यानी कॉपी करना ही कंकैटिनेशन है। बस क्या करता है, पहले पहला कॉपी होगा तीसरे में, फिर दूसरा कॉपी होगा तीसरे में, तब तीनों कॉपी होगा, तीनों दोनों कॉपी होगा तीसरे में। और इंडेक्स अपने आप बढ़ते रहता है, जो दिखाया गया है इसमें। देखिए के की वैल्यू अपने आप बढ़ती रह रही है, आई खत्म होते ही जे शुरू हो जा रहा है। अब ये दोनों का इंडेक्स अलग क्यों रखा गया? क्योंकि ये 5 से आगे ना चल जाए, इसीलिए इसको आई से चलाओ, इसको जे से चलाओ, या किसी और चलाओ। अब कंपेयर करने वाली बात करते हैं। कंपेयर करना सिंपल, दो स्ट्रिंग को पहले 2 स्ट्रिंग इंटर करा दिया, देखिए 2 स्ट्रिंग इंटर कराया हमने, कंपेयर करा दिया, इंटर करा दिया। अब इनको कंपेयर कराने के कमांड होता है str cmp s1 s2, जो अगर 0 है तो सेम है, नहीं तो नहीं है, यही तो कमांड होती है ना। अब ये यहाँ पे हमने लाइब्रेरी विदाउट, वो लाइब्रेरी से था, ये विदाउट लाइब्रेरी फंक्शन है, विदाउट लूप चला के हमने कंपेयर किया हुआ सभी। ये रिवर्स करना है, रिवर्स में सिंपली आप कमांड डाल दो। देखिए हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग इंटर कराया, अब हमने यहाँ कमांड चला दिया। ये किस लिए चलाया भैया? ये हमने चला दिया कि ये हमने चला दिया ताकि हमारा स्ट्रिंग रिवर्स हो जाए, ये लाइब्रेरी फंक्शंस था, ये बिना लाइब्रेरी से है। बिना लाइब्रेरी भी आप देख सकते हैं अपने हिसाब से कैसे चलेगा, ठीक है? अब मुद्दे की बात, ये लाइब्रेरी हो गया, स्ट्रिंग रिवर्स, तो ये चीज़ें थी अपने पास। अब ये क्वेश्चन जो है आपके यूनिवर्सिटी में कितने बार आया है ये नहीं बता सकता मैं, समझ लीजिए हर बार लगभग आया हुआ है, हर बार आया हुआ है। ये क्या है? ये है आपका पैलिंड्रोम चेक करना। पैलिंड्रोम मतलब एक स्ट्रिंग को ये चेक करना है कि उल्टा सीधा वो सेम है कि नहीं है, ठीक है? तो ये इसका है। दूसरा, इसको हम दूसरे स्टाइल से भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे एक, हम आपको एग्जाम्पल देते हैं।
एक कैरेक्टर लिया, ठीक है, ये समझने के लिए। दूसरा आई जे ये सब ना लो, ठीक ना। यहाँ देखिए इंटर द स्ट्रिंग, ये इसलिए नहीं दिख रहा होगा ना क्योंकि वो हमने टेबल छोटा रखा हुआ है, टेबल थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा तब अपने आप से दिखेगा। चलिए अभी कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये स्कैन किया हमने, ये जे की वैल्यू हमने लिया यहाँ पे, ये हमने लिया जे, ये हमारा यहाँ से आ गया, ठीक है। ये क्या है, सेटिंग की प्रॉब्लम है, अच्छा ठीक है। ये -1, ठीक। देखिए इसको हम लोग कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, ये सिंपल देखें हम लोग, तो इसको हम समझने की कोशिश करें तो ये ऐसे करेगा str लिया, ठीक है। और ये -1 है यहाँ पे है, ये वाला -1 यहाँ। अब यहाँ लेंथ निकल गई जाएगी, तो ये लेंथ निकालने की जरूरत ही नहीं है हमारे पास। एक काम करते हैं, इसको हम ऐसा कर देते हैं strcpy कॉपी किया, किसमें, S2 में S1 को कॉपी करना, और यहाँ पे एक S2 नाम का भी वेरिएबल बनाना, Ctrl+V, ये रहा S2, ठीक है, कॉपी कर लिया। इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिंपल लाइब्रेरी से यूज कर लेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पे दोनों को इंटर S2, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो गया, ठीक। अब दो एस रिवर्स पहले डाउन चेक करना ना, एक ही रहेगा, ठीक है। एक इंटर हुआ। अब S1 में हमने मान लो यूज किया सत्या, अब वो सत्या S2 में भी आ गया। अब इसका रिवर्स कर दो, किसका रिवर्स करते वक्त ध्यान रखेंगे हम लोग रिवर्स करेंगे REV, STRREV रिवर्स किसका, S2 का कर दो या S1 का कर दो, किसी का भी कर दो आप, जिसका करोगे उसी में आ जाएगा। अब ध्यान दो S2 में तो ओरिजिनल वाला पड़ा हुआ है, S1 का रिवर्स हो गया है। अब यहाँ पे क्या करें बताओ, लॉजिक सिंपल लॉजिक उठाएंगे, ये वाला चेक कर दो, कंपैरिजन वाला strcmp वाला, strcmp ये उठा लो आप, Ctrl+C, और यहाँ पे हम लोग उठा के इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और ये हम लोग को हो जाएगा स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम इज नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। अब देखिए ये आपका कंप्लीट, ये हमने वहाँ से उठा लाया। तो देखिए ये सिंपल, एक इतना बड़ा प्रोग्राम किया हूँ मैं, एक ही सिंपल प्रोग्राम, दो स्ट्रिंग लिया, एक को इंटर करा लिया, ये इंटर कराने वाली लाइन 2 लाइन में चली गई है, इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी। अब उसके बाद हमने कॉपी किया, उसी का रिवर्स कर लिया, उसको चेक कर लिया, जो है तो पैलिंड्रोम है और नहीं है तो पैलिंड्रोम नहीं है। तो पैलिंड्रोम चेक करने का एक सबसे सिंपल तरीका होता है, और ये पेपर में आते हैं भैया। क्या करेंगे, इतना बड़ा प्रोग्राम ना लिख के ये सिर्फ ये बॉक्स यहाँ उठा कर रिप्लेस कर दीजिए, तो आपका एक नया प्रोग्राम बन जाएगा, ठीक है। मैं इसको सेव करूँगा, ठीक है। और यहीं पे हम लोग बाइंड अप करते हैं, ये हमारा स्ट्रिंग था। स्ट्रिंग को बेसिकली हम 2 तरीके से करेंगे। स्ट्रिंग को करते वक्त 2 बातें ध्यान रखेंगे, एक तो लाइब्रेरी फंक्शन से करेंगे, एक बिना लाइब्रेरी फंक्शन से करेंगे। लाइब्रेरी फंक्शन से करने के लिए आपकी मजबूरी है, क्योंकि अभी ये चैप्टर लाइब्रेरी फंक्शन का ही है, तो लाइब्रेरी फंक्शन वाला प्रोसेस हमने समझा दिया। सबके मेथड बहुत ईजी है, सिंपल, आप पास करना है कि स्ट्रिंग इंटर कराइए, पास कर दीजिए, स्ट्रिंग खत्म हो जाएगा। इस पूरे चैप्टर में आपको जो है फाइंड आउट करना है, वो फाइंड आउट करना है पैलिंड्रोम चेक करना। पैलिंड्रोम पेपर में आता रहता है। बस आज मैं यहीं बाइंड अप करूँगा और उसके बाद आके अब अगला लेक्चर हम बात करेंगे, ठीक है। बस थैंक यू वेरी मच।